हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम क्या करेंगे, इजी क्वेश्चन से लेके धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा के टफ क्वेश्चंस में जाएंगे फॉर द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि कट सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हम लोग निकालने वाले थे, जिसमें हमको स्लैंट हाइट दिया हुआ था और रेडियस दिया हुआ। तो डायरेक्टली हम लोग फॉर्मूला यूज कर लिए थे कट सरफेस एरिया के लिए, पाई आर एल। आज उससे एक थोड़ा सा स्टेप ऊपर चलते हैं कि स्लैंट हाइट हमको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ रेडियस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है, और हमको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। प्रीवियस वीडियो में हमने कर्व सरफेस एरिया निकालना सीखा था, आज सीखेंगे कि उसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया भी कैसे निकालेंगे और उसकी कॉन्सेप्ट भी क्या है वो भी देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए, द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको कोन का बात किया है तो आप एक कोन बनाओ। ठीक है, एक कोन हमने बना दिया। द हाइट ऑफ ए कोन इज 16 सेंटीमीटर। हाइट बोल रहा है, स्लैंट हाइट नहीं, क्या बोल रहा है, हाइट। तो हाइट क्या होता है, ये जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, जो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है, तो ये होता है हाइट। तो हाइट कितना दे दिया मेरे को, 16 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा 16 सेंटीमीटर। ओके, बेस रेडियस कितना दे दिया मेरे को, 12 सेंटीमीटर। बेस रेडियस दे दिया मेरे को 12 सेंटीमीटर। और ये क्या होता है, 90 डिग्री। ये क्या होता है, 90 डिग्री। और स्लैंट हाइट क्या होता है, ये जो टेढ़ा वाला हाइट है उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। जो कर्व का स्लैंट वाला जो पोर्शन होता है, स्लैंटिंग पोर्शन, उसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो ये होता है हमारा एल, जो कि हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो कोन में ये तीन चीज ही रहते हैं, ये हो जाता है H, ये हो जाता है R और ये हो जाता है L। और हमको पूछा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो देखिए, एक इसका रह गया हमारा L, और L हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं स्लैंट हाइट। ये एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम डाल दिए तो भी निकल जाएगा ना। ये दो साइड है ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस ट्रिपलेट जैसा ये बन जाते हैं। ठीक है, तो हम जो प्रोसीड्यूर डिस्कस किए थे किस तरीके से लिखना है, पहले हम वैसे लिखेंगे और चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमको बोला हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर, तो हम एक कोन लिख देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। हाइट मेरा कितना दे दिया हुआ है, 16 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया का बात किया है, टोटल सरफेस एरिया का बात किया है। तो कर्व सरफेस एरिया का वैल्यू कितना होता है, पाई आर एल। ठीक है, और इसके साथ अगर आप क्या करते हो, नीचे का कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, जो चीज कर्व्ड है, जो चीज कर्व्ड है। जोकर कैप्स में क्या होता है, ये चीज कर्व्ड रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। उसमें नीचे वाला सर्कल नहीं आता है, नीचे वाला सर्कल नहीं आता है, सिर्फ ये जो कर्व वाला पोर्शन है वो आता है। ठीक है, जैसे मैं बोलूंगा ये वाला मेरे पास मार्कर पेन है, इसका कर्व सरफेस एरिया कौन सा है, तो आपको ये ऊपर का एरिया छोड़ देना है, ये नीचे का एरिया छोड़ देना है। ये जो एरिया है ये वाला, ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा मेरा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया में अगर आप क्या करते हो, नीचे का सर्कल का एरिया जोड़ देते हो, तो आपका क्या बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया। सिर्फ ये हो जाता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, और सिर्फ ये पूरा ले लोगे तो कितना हो जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया। क्या बन जाता है, ये टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमको L तो निकालना पड़ेगा, तो L निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट आर की वैल्यू कितनी है, 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। तो ये कितना हो जाएगा, 256 प्लस 144, 64 टाइम्स 01, 549 टाइम्स 01, 234, 400। ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। दो जीरो में से एक जीरो बाहर निकल गया स्क्वायर रूट के, और 4 से क्या निकल गया, 2, तो कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब हमको बोला था सी एस ए निकालो। सी एस ए कितना होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू कितनी है, पाई की वैल्यू नहीं दी है, यूज करने की कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हम देखेंगे क्या यूज करना है पाई का वैल्यू, क्योंकि 7 से कटने वाला कुछ है क्या, देखिए 22/7 अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर R 12 है और L 20 है, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, तो हम क्या ले लेंगे, 3.14। या हम लोग 3.14 पाई, R की वैल्यू कितनी है, 12। R की वैल्यू कितनी है, 12, और L की वैल्यू कितनी है, 20। ठीक है, अब क्या कीजिए, ये जो जीरो है ना,
वो 0 1 इसको दे दीजिए, तो पॉइंट के आगे एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 31.4, कितना हो जाएगा, तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, 31.4 हो गया ये, इंटू 2 इंटू 12, 12 टू या 24, तो 31.4 इंटू क्या मल्टीप्लाई करना है 24, ओके। 4 4 16 6 1, 4 1 जा 4 5, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, so 6 5 8 13 3 1, 2 2 4 5 6 7, तो कितना हो गया 753, और एक पॉइंट आ जाएगा 0.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। क्या निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस उसमें क्या ऐड कर दो आप, पाई आर स्क्वायर। नॉर्मली हम लोग ये यूज करते हैं, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन आ जाता है, हो जाता है एल प्लस आर, हो जाता है एल प्लस आर। ये होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का फॉर्मूला। बट ये जो पाई आर एल है ना, ये हमको क्वेश्चन में अलग से मांग दिया था। खाली टोटल सरफेस एरिया मांगा होता तो हम क्या यूज करते, डायरेक्टली ये पाई आर इंटू एल प्लस आर। सिंस हमने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन, अपने कुछ टाइम वेस्ट किया इधर कैलकुलेशन करने में, तो ये पोर्शन मेरे को निकल गया है, तो सिर्फ उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सी एस ए कितना है मेरा, सी एस ए निकल गया था 753.60 प्लस कितना कर देना है हमको, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब अब 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी थी 12, पाई आर स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो 144 इंटू कितना करना है हमको 3.14, ठीक है। तो 144 इंटू 3.14, 4 4 16 6 1, 4 4 16 7 1, 4 1 जा 4 5, okay, then 1 4 4, then 3 4 जा 12, 2 1, 3 4 जा 12, 13 3 1, 3 1 जा 3 4, okay, 6 7 4 11 1 1, 5 4 9 10 12 2 1 3 4 5, और यहाँ हो गया 45, 2 पॉइंट पड़ जाएगा 452.16, 452.16 में कितना हो गया 753.60 प्लस ये हो गया मेरा 452.16, इन दोनों का ऐड कर दीजिए, तो कितना है 753.60 प्लस 452.16, 452.16, तो ये 6 आ गया, ये 7 आ गया, 3 4 5 आ गया, 5 5 10 0 1 7 4 8 plus 4 12, 1205.76, 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब आगे की वीडियोस में हम थोड़ा एक स्टेप ऊपर जाके एक क्वेश्चन लाएंगे और आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर क्लियर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।